अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हम 8वीं जमात के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं और 8वीं जमात के सामने का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज भी 8वीं जमात की पहला चैप्टर है जी रोज़ा। रोज़ा एक फ़जीलत और माशरती असरात। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। इसके कुरान और हदीस के लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल है, जिसके लगवी मानी रुक जाना या बच जाने के हैं। ये किसके लगवी मानी है? सोम या सियाम के। सोम का है रोज़ा, इस्तेमाल है जिसके लगवी मानी रुक जाना या बच जाना। शरई इस्लाम में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायद नुकसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। देखा रोज़ा अगर हम देखें एज अ मुस्लिम, हम अपने घरों में भी देखें तो हम रोज़ा कैसे रखते हैं कि सुबह जब फजर की अज़ान होने से पहले तक हम अपनी सैरी ख़त्म करते हैं और गुरूब आफ्ताब जैसी मगरिब की अज़ान होती है, गुरूब आफ्ताब होता है तो हम अपनी अफ्तारी का तमाम करते हैं। तो इससे सोम का क्या मतलब है? रोज़ा। रोज़े का मतलब है रुक जाना, बच जाना, यानी आपकी अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुक जाना। और ये इबादत का महीना होता है और इन्हें हमें दिलो जान से इबादत करना चाहिए। यहाँ पे इस महीने में अजर सवाब डबल कर दिया जाता है। रोज़े की फजीलत, इस्लामी इबादत रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार को बेहिसाब अजर सवाब अता करता है। अशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इब्ने आदम जो नेक काम करता है इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ 10 गुना से लेकर 7 गुना तक हो जाता है, 700 गुना तक हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोज़ा के, क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर सवाब दूँगा। देखें यहाँ पे कितना अजर सवाब रमज़ान में क्या बताएं। जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए तो शैतान शयातीन को जकड़ दिया जाता है और अल्लाह ताला का ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर सवाब दूँगा। और इसका अजर क्या होता है? 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अब रमज़ान में जो भी इबादत की जाती है, आप कुरान पढ़ें, तस्बीहात करें, नमाज़ पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ें, नफल पढ़ें, जो पढ़ें उसकी इबादत को डबल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला का अजर सवाब डबल कर देता है। किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना भी बेहद अजर सवाब का बाइस है। किसी की इफ्तारी कराना बहुत सवाब का बाइस है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस माह रमज़ान में किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराएगा इसके गुनाहों की माफ़ी है और ख़ुद को जहन्नुम से बचा लेगा और इसे रोज़ेदार ही से ही सवाब मिलेगा, जबकि इस रोज़ेदार के अपने सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। रोज़ा और दूसरी इबादत में ख़ास फ़र्क है कि नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ेदार और अल्लाह के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं होता। देखें नमाज है, अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो सब देखते हैं, ज़कात हम निकालते हैं तो किसी गरीबों में मिस्किनों यतीमों को देते हैं, हज है अगर हमारे पैसा है तो हम हज कर देते हैं, हमारी पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को, सबको पता होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के सिवा किसी को मालूम नहीं होता। रोज़ेदार चाहे तो छुप कर खा पी सकता है मगर वो सब्र से काम लेता है, क्योंकि उसे अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद होती है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ अल्लाह और उस बंदे को पता होता है, किसी दूसरे को नहीं पता होता कि इस बंदे का रोज़ा है कि नहीं। बख्शिश का ज़रिया, रोज़ा इंसान के साबका गुनाहों को माफ़ी बख्शिश का ज़रिया, यानी रोज़ा जो इंसान के पिछले गुनाह होते हैं उसकी बख्शिश का ज़रिया बनता है। रोज़ा एक ढाल होती है, जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रातों का क़याम ईमान एहतिसाब सवाब की नीयत से किया तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिसने रमज़ान मुबारक में रोज़े रातों का क़याम यानी कि इबादत के लिए रातों को जागा और उसकी सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसके साबके गुनाह सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, खुशी इफ्तार के वक्त, दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़े के माशे के असरात क्या जी? रोज़ा जब हम रखते हैं तो उसके माशे पे क्या असरात होते हैं? इस्लामी इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल ही नहीं बल्कि इन इबादत की वजह से माशे की बहुत सी खराबियाँ दूर हो जाती हैं और दुनियावी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाती है। रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़ज़ा पैदा होती है, जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। रोज़ा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है, जिससे इंसान मुशक्क़त उठाने का आदी बन जाता है। एक मुकर्रर वक्त उठना और सारी नोश करना, मुकर्रर वक्त पर रोज़ा इफ्तार करना इंसान में पाबंदी वक्त की खूबी पैदा कर देता है। रोज़ा इंसान को झूठ, ग़ीबत, हरामखोरी, बेशुमार गलत ख्वाहिशात पूरा करने से रोकता है। अगर इंसान रोज़ा रख कर इन बुराइयों से ना रुके तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोज़ा रख कर झूठ बोलने से, बुरे कामों से नहीं बचता, अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। यानी कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसके साथ आपको दूसरे कामों को भी रोकना, मना होना है।
झूठ बोलना, गिबत करना, बुरे काम करना, इनसे भी बचना है। अगर आप इनसे नहीं बचेंगे तो आपको रोज़े का अज्र सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप रोज़ा रखते हैं, सहरी भी खा रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ आप गलत काम भी कर रहे हैं तो उसका अज्र सवाब नहीं मिलेगा। रमज़ान मुबारक में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, खैर ख्वाही का जज्बा पैदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक का नाम शहरुल मवासाती रखा है, यानी ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी गमसारी का महीना है। क्योंकि जब रोज़ादार भूख और प्यास तजर्बा होता है तो उसे भूखे और प्यासे लोगों को तकलीफ़ का एहसास होता है। जब तमाम लोग रोज़े के दौरान एक ही कैफे से गुजरते तो इनमें तहाद और इत्तफाक पैदा होता है। रोज़ा से इंसान सेहत बेहतर होती है, क्योंकि मैदे का हर वक्त बड़ा रहना इंसान जिस्मानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। रमज़ान मुबारक में 30 दिन एक माह के लिए लगातार सारा दिन मैदे को खाली रखने की मशक़ की जाती है, जिस बना पर जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है, जिससे एक सेहतमंद और तवाना मुआशरा जन्म लेता है। ये देखें इस्लाम में, रोज़े में इस्लाम की कितनी अहमियत बताई गई है। और इसके आपके हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये 8th क्लास टेक्नोलॉजी हैं जी, नोट्स हैं। ये रोज़ा चैप्टर नंबर 1 है हमारा। रोज़ा सवाल के जवाब लिखे, रोज़े का मफ़हूम बयान कीजिए। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। कुरान हदीस में इसके लिए लफ्ज़ सोम या सयाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लोग मानी रुक जाना जब बच जाने के हैं। रोज़ा शरई इस्लाम में वो इबादत है जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। रोज़े के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। इस्लामी इबादत में रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार को बेहिसाब अज्र सवाब अता करता है। रोज़े के मौशती फ़वाइद बयान कीजिए। रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़ज़ा पैदा होती है, जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। रोज़ा इंसान में भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत को पैदा करता है, जिससे इंसान की मुशक्क़त उठाने का आदी बन जाता है। रोज़ा इंसान को झूठ, गीबत, हरामखोरी और बेशुमार ख्वाहिशात पूरा करने से रोकता है। जब तमाम लोग रोज़े के दौरान एक ही कैफियत से गुजरते हैं तो इनमें इत्तेहाद और नफाक पैदा होता है। ये इसका लॉन्ग सवाल था, जिसका मुख्तसर सवाल आता है। मुख्तसर सवाल के जवाब लिखे। रोज़े का इस्लामी मानी क्या है? रोज़ा शरई इस्लाम में इबादत है जिसमें एक मुसलमान फजर से गुरूब आफ्ताब का खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। इसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा और दूसरी इबादत में क्या फ़र्क है? रोज़ा दूसरी इबादत में एक ख़ास फ़र्क ये है कि नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ादार अल्लाह ताला के सिवा किसी का कुछ मालूम नहीं होता। रोज़ादार कोई चीज़ छुप कर नहीं खाता पीता। ये मुख्तसर सवाल आते हैं जी। रोज़ेदार के लिए कितनी खुशियाँ हैं? रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त, दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त की। रमज़ान में दूसरे लोगों के लिए क्या जज्बा पैदा होता है? एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। शहरुल मवासाती किसे कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक का नाम शहरुल मवासाती रखा है। ये आपके शॉर्ट हैं जी, मुख्तसर सवाल आते हैं ये आपके सारे 5, और ये आपके लॉन्ग सवाल हैं जी। ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन लॉन्ग हैं। तफसीली सवाल आता है, आपने इसको एज अ कॉपी पे, आपका ये होमवर्क टास्क है, आपने कॉपी पे सारे काम करना, नोट डाउन करना है। जब आप खैर खैर से वापस आएंगे तो आपका काम चेक किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।